हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। चर्म रोगों के लिए दाद, खाद, खुजली से लेकर के एक्जिमा, सोराइसिस, छोटी व बड़ी माता से लेकर के जो अलग अलग चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों को दूर करने के लिए चर्मेष्टि या त्वक कांति हवन सामग्री बनाई है। उसके अंदर दारू हल्दी, करंज, गिलोय, बाउची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, इंद्रायण, देवदार, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, कपूर और वच, ये कुछ जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से चर्मेष्टि या त्वक कांति हवन सामग्री जो अलग अलग चर्म रोग होते हैं, उन चर्म रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से कफज रोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार के दमा, खांसी आदि से संबंधित जो अलग अलग कफज रोग हैं, उन कफज रोगों के लिए कफेष्टि हवन सामग्री। कफेष्टि हवन सामग्री के अंदर मुलठी, सफ़ेद वासा, बनफसा, तुलसी, छोटी पिपली, दारू हल्दी, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, रुदंती, काली मिर्च, अकरकरा, काकड़ा सिंगी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, ये कुछ विशेष द्रव्य का जो सम्मिश्रण होता है वह कफेष्टि हवन सामग्री, और कफेष्टि हवन सामग्री से सारे प्रकार के कफज रोगों की शांति के लिए यह विशेष करके लाभदायक होती है। इसी प्रकार जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, स्मृति दौर्बल्य, स्मृति पोषण के लिए तनाव, शिरोवेदना, भय जिसको फोबिया कहते हैं, अनिद्रा आदि जितने भी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के अलग अलग जो भी मानसिक रोग होते हैं, उन सभी रोगों की शांति के लिए विशेष करके लाभकारी होती है मेधेष्टि या मेध्य हवन सामग्री, जिसके अंदर ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुड़वच, उस्ते खद्दुस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी, ये कुछ विशेष द्रव्यों का जो सम्मिश्रण है उसको मेधेष्टि हवन सामग्री थे, और ये सारे मस्तिष्क रोगों के लिए विशेष करके लाभदायक होती है। इसी प्रकार से हृदय रोगों के लिए, हार्ट से संबंधित जो अलग अलग रोग होते हैं उसके लिए, चाहे वह हृदयाघात हो, उच्च रक्तचाप हो, या हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, या इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, उसके लिए हृदयेष्टि या हृदय हवन सामग्री जो हार्ट से संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं, जिसके अंदर अर्जुन सबसे अधिक और विशेष रूप से प्रयोग लिया जाता है। इसी प्रकार दालचीनी, निर्गुंडी, रासना, पुनर्नवा, चित्रक, नागरमोथा, लौकी, गुगुल, ये कुछ विशेष द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे सामग्री के अंदर जैसे लौकी मैंने बताया, तो लौकी सामान्य रूप से तो वो होती है,
लेकिन हम इसमें लो के एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं तो सूखा द्रव्य होता है। तो इस प्रकार से ये हृदय हवन सामग्री, तो आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग मिलता नहीं है तो आप लौकी का जूस पिए, लौकी की ही सब्जी खाएं तो वो विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से अगली सामग्री संततिष्टि या गर्भधावन सामग्री, जो विशेष करके जिन दंपतियों को कोई शारीरिक समस्या के कारण, धातुओं का पोषण ना होने के कारण या कोई ऐसे प्रारब्ध दोष के कारण या इस प्रकार की कोई समस्या के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसके लिए विशेष करके यह संतत्येष्टि या गर्भदा हवन सामग्री, जिसके अंदर सालपर्णी, पुष्पपर्णी, बेल, अरणी, श्योनाक, गंभारी, पाटला, पुत्र जीवक, शिवलिंगी, अपामार्ग, गाजर के बीज, सौंठ, अजवाइन के बीज, दारू हल्दी, सतावर, मुलठी, वच, देवदार, शीशम, जल जामिनी, नागकेशर, गोखरू, अशोक, सुपारी, कोंच के बीज, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण मिला करके जो सामग्री तैयार होती हैं, जिसको संतत्येष्टि या गर्भदा हवन सामग्री कहते हैं, जो निसंतानता, धातुओं के पोषण ना होना या इस प्रकार की जो समस्या होती है उसके लिए विशेष करके लाभदायक सामग्री होती है। इसी प्रकार से एक प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो ऑटोइम्यून डिजीज जिसको कहते हैं या जो वंशानुगत रोग होते हैं, उन रोगों के लिए विशेष करके लाभदायक होती है, जो अष्टवर्ग की औषधियों का सम्मिश्रण तैयार करके बनाई गई, जिसके अंदर विदारिकंद, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहीकंद, बला, सफ़ेद मुसली, कोंच, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिषमती, अपामार्ग, घूड़वच, पुष्कर मूल, उस्ते खद्दूस, एक कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, जो अष्टवर्ग की विशेष औषधियाँ होती हैं, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो हमारे शरीर के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने और जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसको भी यह दूर करने में विशेष करके लाभकारी होती है, और जो वंशानुगत रोग होते हैं उसको भी दूर करने में। इसी प्रकार से जिनको श्वास से संबंधित हो, अस्थमा और दमा की खास करके जिनको समस्या होती है, अस्थमा और दमा की समस्या के लिए विशेष करके श्वासामृत हवन सामग्री, जिसके अंदर देवदार, हल्दी, तेजपत्र, गुग्गुल, लोध्र, जिसको इससे अतिरिक्त लाख, अरंड की जड़, राल, ये कुछ विशेष द्रव्यों को मिला करके यह श्वासामृत हवन सामग्री, इससे हवन करते हैं। और अंगारों के ऊपर इसी हवन सामग्री, ज़्यादा ही समस्या होती हैं तो विशेष करके भीमसेनी कपूर और मधुमक्खी का छत्ता, जिसको मोम कहते हैं, वो मिल जाए तो उसका भी हम अंगारों के ऊपर धुनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। भीमसेनी कपूर का प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये श्वासामृत हवन सामग्री, साल के पेड़ के गोंद को राल कहते हैं, उसको भी आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। गाय के घी का भी, ये सब की धुनी ऐसी होती है जो अस्थमा दमा की समस्या को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होती है। तो ये श्वासामृत हवन सामग्री और कुछ धुनी के द्रव्य विशेष बताएं जो श्वासज रोगों में लाभकारी होते हैं। इसी प्रकार से जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, पेनक्रियाज से संबंधित समस्या, तो डायबिटीज के लिए यह मधुमुक्ता
या मधु इष्टि हवन सामग्री, जिसके अंदर गुड़मार विशेष करके प्रयोग किया जाता है। तो गुड़मार, नीम, कालमेघ, मेथी, दालचीनी, अश्वगंधा, नील, हरड़, गिलोय, बेहड़ा, हल्दी, चिरायता, काली जीरी, कचूर, वासा, कुटज, ये कुछ ऐसी विशेष औषधियां हैं जिसका सम्मिश्रण यह मधुमुक्त हवन सामग्री जो डायबिटीज को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से जो पित्तज रोग होते हैं, छाती में जलन, एसिडिटी, आँखों में जलन होती है, असमय में बाल सफ़ेद होने से लेकर के अनेक प्रकार की समस्या और विशेष करके उसको चर्म रोग, फोड़े फुंसी आदि विशेष रूप से होता है। जो पित्तज रोग हैं उसकी शांति के लिए विशेष करके श्वेत चंदन, इसका हम हवन के रूप में भी, इसके साथ गुलाब की पत्तियों को भी हम मिला सकते हैं और इन दोनों का सम्मिश्रण करके हवन करना और हवन के पश्चात अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी और उसमें जैसे हम हर एक में योगाभ्यास करते हैं इसी प्रकार से योगाभ्यास। तो इस प्रकार ये श्वेत चंदन और गुलाब की पंखुड़ियाँ, खस आदि जो शीतल पदार्थ है वो विशेष करके पित्तज रोगों में लाभकारी होते हैं। तो यह कुछ आपको रोगानुसार हवन सामग्री के अनुसार बताया। इससे अतिरिक्त कुछ धूम्र चिकित्सा के भी विशेष हविर द्रव्य आदि वो भी आगे हम देखेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको रोगानुसार हवन सामग्री बता रहा हूं, जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब हमें चेकअप करके और जो रोग विशेष होता है उसके लिए जो दवाई देता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वही कंपोनेंट्स, वही मॉलिक्यूल्स इस हवन सामग्री को जब हम जलाते हैं, उसको जब हम अंगारों के ऊपर डालते हैं और उससे जो धुनी उठती है उस धुनी के अंदर मौजूद अवस्था में जब हम हवन करते हैं तो उस हवन का जो धुआं होता है उसको भी हमने GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक एयर को, वायु को, गैस को एनालाइज करने की एक अत्याधुनिक और डीप लेवल, माइक्रो लेवल पर जाकर के उसको एनालाइज करने की एक बड़ी तकनीक होती है। उसके माध्यम से हमने हवन का स्मोक को एनालाइज करके देखा कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है ये अलग अलग हवन सामग्री को जलाने के बाद। इसी प्रकार अंगारों के ऊपर उन द्रव्यों को डाल करके उसकी धुनी करके उसको एनालाइज करके कि उससे क्या होता है। और ये आप सारी रिपोर्टें देख रहे हैं, ये रिपोर्ट गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और इसके जो रिजल्ट हैं हर अलग अलग सामग्री के, जिस रोग के लिए जो द्रव्य का हम प्रयोग करते हैं उसका यह सारा विवरण, हर एक सामग्री को जलाने पर क्या क्या द्रव्य, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहली बार इसके ऊपर शोध हुआ। और उसका हर एक सामग्री के अंदर कौन कौन से कितने कंपोनेंट्स हैं और उसमें जो इस बीमारी विशेष को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स को पहली बार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यज्ञ के इस अलग अलग धूम्र के अंदर खोज करके दिखाया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा उस कंपोनेंट्स के ऊपर जो रिसर्च हुए और उसके माध्यम से उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो बड़े बड़े जर्नल के ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, और उस रिसर्चों के आधार पे आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हजारों हजारों प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है ठोस रूप में और द्रव रूप में, और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वही के वही कंपोनेंट्स, वही के वही मॉलिक्यूल्स अवेलेबल फॉर्म में, मौजूद अवस्था में, गैस फॉर्म में प्राप्त होता है यज्ञ के अंदर, धूम्र के अंदर। और ये हर एक सामग्री का हमने पूरा का पूरा, हर एक सामग्री का हमने दिया है कि कितनी कितनी मात्रा में सामग्री लेनी है, जड़ी बूटियां लेनी है, उसकी क्या सामग्री, उसका नाम, और उसको रिसर्च करने पर क्या क्या कंपोनेंट्स, और वो जो कंपोनेंट्स प्राप्त हुए उन कंपोनेंट्स का किस रोग की शांति के लिए किस लेबोरेटरी में और किस रूप में रिसर्च हुआ और कहां पे हुआ, वो सारा कुछ डिटेल्स भी हमने इसके साथ कई सारे रिसर्च पेपरों की एक एक सामग्री के लिए कई सारे 5-5, 4-4, 3-3 प्रमाणों के साथ हमने इसके अंदर दिया है। तो इस प्रकार यह जो
साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ पहली बार रोगानुसार हवन सामग्री का कार्य भी पतंजलि योगपीठ में यह पहली बार हुआ। तो ये रोगानुसार हवन सामग्री जो मैंने आपको लिखाया कि अलग अलग रोगों के अंदर जो अलग अलग सामग्रियां हम लेते हैं, वो सामग्री कौन सी कितनी मात्रा में लें, उसका भी इस पुस्तक के अंदर सारा विवरण दिया हुआ है। कौन से द्रव्य को लेना है, उसका इंग्लिश नाम, उसका हिंदी नेम, उसका लैटिन नेम, और उसके साथ साथ वो कितनी मात्रा में लेना है, उसका कौन सा पार्ट लेना है, जड़ लेनी है, उसकी छाल लेनी है, उसका फल लेना है, वो सारी चीज, और कितनी मात्रा में लेना है, वो सारी की सारी डिटेल्स इसमें दी है। और कौन से रोग के अंदर कौन सी सामग्री, कौन से में घी लेना, किन से में तेल लेना, या कौन से द्रव्य लेना, उसकी भी पूरी डिटेल दी हुई है। और उसके साथ साथ अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियों के साथ साथ हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद आदि हमारे ग्रंथों में और आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष करके जो यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया है, उसका भी पूरा डिटेल से वेद मंत्रों के साथ इसके अंदर दिया हुआ है। उसके साथ साथ इसके ऊपर जो आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर जो धूम्र चिकित्सा बताई है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग धूम्र चिकित्साएं जो बताई हैं, और इस धूम्र को लेने पर जो अलग अलग लाभ हमें प्राप्त होता है यज्ञ में धूम्र लेने पर, उसके भी शास्त्र प्रमाण आयुर्वेद के प्रमाणों के साथ बताया। और वहां बताया कि यज्ञ धूम्रपान करने से, इस धूम्र में रहने से सिर का भारीपन, सिर दर्द, पीनस, आधा सीसी, कर्णशूल, नेत्रशूल, खांसी, हिचकी, दमा, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध आना, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, जबड़े का बैठ जाना या कम खुलना, मन्यास्तंभ जिसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कंडू, खुजली जिसको हम कहते हैं चर्म रोग, कृमि से संबंधित रोग, चेहरे का पीला पड़ना, पीलिया, मुख से कफजन्य दोष का बहना, स्वर भेद, गला का बैठ जाना, गल सुंडी का, टॉन्सिल की समस्या हो जाना, उपजीविका, जीवा के पास में गांठ हो जाती है विशेष प्रकार, और सिर के बालों का जड़ना, पीला पड़ना तथा गिरना, अधिक छींक आना, अति निंद्रा, जड़ता, अति तद्रा आदि रोग शांत होते हैं। और चक्षु, जीवा, घ्राण, कंठ आदि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उसमें जीवनीय शक्ति का संचार होता है, अर्थात हम लंबी आयु को जीते। ये जो धूम्र हम ले रहे हैं, उस धूम्र से हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो लाभ बताएं, वो भी वैसे ही बताएं। और उसको जब हमने एनालाइज करके मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर के ऊपर हमने जब रिसर्च किए, तो उसमें भी हमने वही चीजें एज इट इज पाई। और यह साइंस बेस्ड, और ये पुस्तक है, उसके अंदर ये रोगानुसार यज्ञ का पूरा वर्णन साइंटिफिक वैलिडेशन से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के, चिकित्सा विधि से लेकर के, सब कुछ इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर पूरा विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, और इस पुस्तक के अंदर यज्ञ चिकित्सा से संबंधित सारी की सारी डिटेल्स और विवरण दिया हुआ है। और यह यज्ञ चिकित्सा से दुसाध्य, असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं, वह भी यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हैं। वो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, और वो रोग ठीक होते हुए देखे हैं जिसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ प्रयोग करने पर एक एक दिन में हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी जिन रोगों को डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए, और उन्होंने जवाब दे दिया कि 10 दिन 15 दिन के अब मेहमान है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और उन्होंने नव जीवन को प्राप्त किया यज्ञ चिकित्सा से, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस जो इतना आगे बढ़ चुका है, उसमें जो काम नहीं हुआ वो हमने यज्ञ चिकित्सा से होते हुए देखा, वो रोग ठीक हुआ। इसलिए आयुर्वेद में भी इसको देवीय चिकित्सा कहा है। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, और एक होती है देवीय चिकित्सा। और यज्ञ को आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष
बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हमारे साथ एक संतोष साठे करके गृहस्थ आए थे, वो मेरे रूम में थे। उनका करीब 8 से 10 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट में उनकी इतनी बड़ी जख्म थी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। ना उनको डायबिटीज था, ना उनको कोई चीज थी, स्किन पूरी निकली हुई, रोज सवेरे वो ड्रेसिंग करते थे। तो वो भी इसी कार्यक्रम में आए थे। हाँ, घाव देखा नहीं जाता था। ओके, और जब उन्होंने, हम लोगों का रूम में बात हुई, मैंने कहा कि आपने इतना कोशिश करके देखा है तो क्यों ना हवन का भी आप देखो उसको कोशिश करके। उन्होंने हवन का एक काम किया और अभी उनकी 40% स्किन आ गई है उनको पैर के ऊपर। कमाने के चक्कर में रोग को ले लिया, साथ में डायबिटीज आ गई, और इतनी बड़ी कि जिसमें इंसुलिन लेने के बाद भी असर नहीं होता था। उस स्टेज तक पहुंच गया था मैं, उस स्टेज तक मैं पहुंच गया था। इन्होंने बताया यज्ञ के बारे में, कैसे है, क्या फायदे हो रहे, कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो फिर मैं सोचा चलो और 3 दिन इन्वेस्ट करूं इसमें। इन्वेस्ट किया मैंने, चलो 3 दिन में जाके देख के आऊं यज्ञ में क्या फायदा होता है। 3 दिन में गया और पहले ही दिन जो असर हुआ, शायद वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन था। पहले ही दिन से जैसे जैसे दूसरा तीसरा दिन, और ऐसा लगने लगा कि शायद यज्ञ ही हमारा जीवन है। और मेरे शरीर में तो परिवर्तन 100% आ गया है। मैं 99% नहीं बोलूंगा, 100% मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और मेरे रोग में भी परिवर्तन आ गया। महिला मंडल के ग्रुप में ये प्रयोग शुरू किया। खाली हवन सिखाऊंगी मैं, धीरे धीरे सिखाने के बाद जो घी का लेपन हम लगाते थे उसमें 40 to 50% लेडीज लोग का नी पेन दूर हो गया है। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मेरा राइट व्रिस्ट, ये थंब यहाँ से बेंड नहीं हो रहा था। ऑपरेशन की डेट थी, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मैंने वो डेट डिले करा के अप्रैल में की थी, लास्ट मंथ। फिर धीरे धीरे वो हवन का घी ही लगाते लगाते मुझे ये हाथ में भी ठीक हो गया ना। मैंने ऑपरेशन कराया, अभी सारा काम मैं खुद करती हूँ। मैं ट्यूशन्स लेती हूँ बच्चों को। सर्दी खांसी जब होती है, मैं उनके पेरेंट्स को वही बोलती हूँ, आप कोई डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं घर पे हवन करती हूँ, उसी में उनको बिठा के मैं उनका इलाज करूंगी। आज वो बच्चे लोग मम्मी पापा को नहीं बोलते, मम्मी को बोलेंगे आम्ही टीचर कडे जाणार, आमची टीचर आम्हाला स्वस्थ करून देते। और मैं खाली हवन करा के गायत्री मंत्र का उनको मंत्र सिखा के, नीलगिरी लास्ट में और गूगल डाल के जो धुआं उठता है उसमें लंबी लंबी ब्रीदिंग कराती हूँ, और उससे उनका आज लंग्स प्रॉब्लम है, जो भी सर्दी खोखला है, सब दूर हो चुका है। और मैं हमेशा हमारे यहाँ मंदिर में अमावस्या को हमेशा 5 बजे यज्ञ हर महीने कराती हूँ मैं, और उससे बहुत जन को फायदा हुआ है। और अब इतना समझिए, जब मुझे इतना फायदा हुआ, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, तो आप क्यों ना ये प्रयोग करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।